अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब मुर्गन ग़िज़ाओं की बात आती है तो सेहत से मुतालिक कई सवालात ज़हन में उठते हैं कि आया चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खानी चाहिए या नहीं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चीजें आजकल मैदे से बनती हैं, जैसे पराठा, नान, समोसे वगैरह। इसी तरह से पिज्जा, बर्गर, पास्ता और नूडल्स जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और हमारे घरों में रोजमर्रा के खाने का तेजी से हिस्सा बन रहे हैं, ये तमाम आइटम्स भी आजकल मैदे से तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत सी स्वीट्स भी आजकल मार्केट्स में अगर हम देखें तो वो तमाम की तमाम मैदे से तैयार की जाती हैं। हम हर रोज किसी न किसी शक्ल में मैदा खा रहे होते हैं, तो ऐसे में इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है कि इसके हमारी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और आया कि मैदा खाना सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे वो बेसिकली ये होंगे कि मैदा कैसे तैयार किया जाता है, मैदे का सफेद रंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या मैदे का इस्तेमाल डायबिटीज का सबब बन सकता है, और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैदा खाने का कोई हेल्थ से रिलेटेड नुकसान हो सकता है या नहीं। तो वीडियो का प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी फर्दर आने वाली रिसर्च बेस्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मैदे को तैयार किस तरह किया जाता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से चावल की 3 लेयर्स होती हैं, पहली तय को हटाने से खाने के चावल निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह गंदम को भी 3 लेयर्स में सफाई के दौरान डिवाइड किया जाता है। अगर गंदम के दाने को भूसे समेत पीस लिया जाए तो उससे वो आटा हासिल होता है जिससे हम घरों में आम इस्तेमाल की रोटी पकाते हैं। लेकिन अगर गंदम के भूसे को बिल्कुल निकाल दिया जाए और इसे बहुत फाइन फॉर्म में ग्राइंड कर लिया जाए तो ये आटे की वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे हम असल में मैदा कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मैदे का सफेद रंग कैसे हासिल होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे माइंड में ये बात ऑब्वियसली आती है कि जो गंदम होती है वो तो होती है भूरे या ब्राउन कलर की, तो उससे इतना व्हाइटिश फॉर्म में मैदा कैसे हासिल तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो बेसिकली प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो ये होता है कि मैदे का सफेद रंग ब्लीच के इस्तेमाल से हासिल किया जाता है और इस अमल को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब इस केमिकल प्रोसेस के जरिए गंदम का भूरा रंग बिल्कुल कट कर दिया जाता है। अब इसी तरह से इसमें जो ब्लीचिंग केमिकल्स है वो यूज किए जाते हैं, उनमें आ जाता है क्लोरीन गैस और बेंजोइल पर ऑक्साइड वगैरह। इन केमिकल्स को कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इनकी यूटिलाइजेशन के और प्रोसेसिंग के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुली एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर हम इन तमाम चीजों को एक अच्छे वे में लेकर चलेंगे तो इससे हमें हमारा जो आटा होगा वो अल्टीमेटली एक हेल्दी मैदे की फॉर्म इख्तियार कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैदे का इस्तेमाल डायबिटीज का सबब बन सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करते हैं। सन 2016 में इंडिया की मद्रास हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया था जहां दरखास्त गुजार ने कहा कि मैदे पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि इसमें एलॉक्सिन होता है जो डायरिया का सबब बनता है। इस केस की समाअत के बाद हाई कोर्ट ने महकमा खुराक को मैदे से बने हुए खानों का एग्जामिनेशन करने की हिदायत की। बादशाह अदालत ने कहा कि महकमा खुराक के मुआयने के दौरान इस बात की तस्दीक हुई है कि खाने में कोई खतरनाक केमिकल मौजूद नहीं है। अगर हम एलॉक्सिन को देखें तो ब्लीचिंग के अमल के दौरान ये आटे में नहीं बनाया जाता, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन के अमल के दौरान खुद को तश्कील दे भी सकता है। इसमें चर्बी बहुत कम मिकदार में मौजूद होती है। ताहम एक रिसर्च के दौरान एलॉक्सिन को मसनूई तौर पर चूहों के अंदर डायबिटीज पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
लेकिन इन तजर्बात में इस्तेमाल होने वाला एलॉक्सिन खाने के दौरान बनने वाले एलॉक्सिन से 25,000 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। इसलिए इन दोनों का आपस में मवाजना किसी सूरत भी जायज नहीं है। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं कि क्या मैदे का इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है या नहीं। तो आजकल बहुत से खानों जैसा कि गंदम से बनी हुई रोटी, बिस्किट, पराठों को मैदे के पकवान के मुतबादल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सच तो ये है कि बाजार में मिलने वाले गंदम के पराठे में भी गंदम के साथ साथ मैदा भी मिलाया जाता है। इस तरह अगर हम बाजार से खाने खा रहे हैं तो गंदम की रोटी या गंदम के बिस्किट सिर्फ प्योरली गंदम से नहीं बनते, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ मिकदार में मैदा भी जरूर डाला जाता है। इसके अलावा ज्यादा चिकनाई वाले खानों में आमतौर पर फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है, जैसे कि पराठों में बहुत तेल इस्तेमाल होता है। और अगर हम अपने रूटीन के खाने देखें जैसा कि सफेद चने, तो वो भी मैदे और तेल से भरे हुए होते हैं। अब बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि मैदे से बने बिस्किट और स्नैक्स बहुत ज्यादा चीनी और तेल का इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं। जब ऐसे किस्म के कंपाउंड्स खाने में शामिल किए जाते हैं जिनमें पहले से ही कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट्स की बहुत ज्यादा मिकदार होती है, तो वो आगे जाकर आपके जिस्म के लिए कभी ना कभी नुकसानदेह जरूर साबित होते हैं। इसके अलावा दूसरे रिसर्चर्स का कहना है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें चिकनाई वाले खाने या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खानों से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि फाइबर के बगैर खाना ब्लड शुगर की सतह में रैपिड स्पाइक का सबब बन सकता है। मोटे लोगों को भी इसलिए चर्बी वाले खानों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च से ये साबित होता है कि खास तौर पर वो खवातीन जिनका वजन ज्यादा है, जो थोड़ी सी ओबीज हैं, इन्हें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खानों से अवॉइड करना चाहिए, वरना अगर उनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो उन्हें पीरियड में तखीर से लेकर दीगर सेहत के कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, और आई थिंक ये वीडियो आम घरों में बनाए जाने वाले खानों और लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो फ्रेंड्स, इससे आपको ये पता चला होगा कि मैदा हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और आजकल हमारे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, हमें उनके खानों में मॉडरेशन लेकर आनी चाहिए। एक सर्टेन लिमिट को स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप इतना दिन में इस अमाउंट में जो है वो मैदे को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन असल में पॉइंट ये है कि मैदा कभी भी गंदम का अल्टरनेट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।